हेलो दोस्तों, नमस्कार। शाला में आप सभी का स्वागत है। मैं बीपीएससी से संबंधित केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो बीपीएससी में कई बार पूछते हैं, कई बार विभिन्न सारे एग्जामों में पूछते हैं। तो आप बीपीएससी के लिए और आगामी 67वीं बीपीएससी के लिए और सीडीपी के लिए और स्टेट पीसीएस जो हैं और बिहार दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण केमिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है ये। तो आप लोग रिजल्ट एडुशाला पे देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। सीधा बात, नो बकवास, सीधे पढ़ाई पे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, क्या बता रहा है कि 100 डिग्री से वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्योंकि इसका रीजन दिया है वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। बोल रहा है कि 100 डिग्री से अगर 100 सेंटीग्रेड पे वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन जो है उसी ताप पर पानी द्वारा जो उत्पन्न जो जलन जो है अधिक गंभीर होता है। मतलब 100 डिग्री पे पानी खौल रहा है, ठीक है, लेकिन पानी का तापमान क्या होता है 100 डिग्री से, मतलब उसी पानी का भी तापमान 100 डिग्री है, लेकिन वो पानी जो है ज़्यादा गर्म होगा। क्यों होगा? वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है, क्योंकि उसमें आग द्वारा तो नीचे दिया ही जाता है, लेकिन वाष्प द्वारा भी अधिक ऊष्मा दिया जाता है। इसीलिए क्या होता है, ये पानी में जो खौलता रहता है वो पानी का ताप अधिक जलन गंभीर होता है वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबले जल से, क्यों? क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है, कई बार पूछता है। देखिए बीपीएससी केमिस्ट्री में जो है ना व्यवहारिक चीज़ पूछता है, साइंस में भी व्यवहारिक पूछता है, फिजिक्स में भी व्यवहारिक पूछता है और बायोलॉजी में व्यवहारिक पूछता है। जो हम अपने जनजीवन में जो प्रायः यूज करते हैं हम उसको ध्यान नहीं देते, बीपीएससी उसको क्वेश्चन बना देता है। अगर आप लोगों को साइंस का क्वेश्चन देखना हो तो आर्ट एंड कल्चर इसी में डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। थर्ड पार्ट में देखेंगे साइंस का कैसे क्वेश्चन पूछा है कि गर्म बल्ब के पास जो है बैलून को ले जाते तो वो क्यों फट जाता है या फूट जाता है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन साइंस का आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को आप समझ गए। 100 डिग्री की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उस ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होता है, क्यों? वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है, इसके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? भाप से अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबले जल से, क्यों? क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। सेम लॉजिक पहले वाला में भी काम करे, गुप्त ऊष्मा के कारण जो है हाथ हमारा ज़्यादा जल जाता है। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री तापक्रम से वाष्प में 100 सेंटीग्रेड तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊष्मा कितना कैलोरी होता है? ये पूछ रहा है। अगर हम बर्फ रखते हैं, ठीक है, अगर हम बर्फ रखे हैं तो वो अगर गल रहा है तो पानी बन गया। पानी से उसको भाप बनाने के लिए, खौलाने के लिए 100 डिग्री पे हम क्या करेंगे मेरे दोस्त? तो उसके लिए कितना कैलोरी लगेगा? ये 720 कैलोरी लगेगा। कितना लगेगा? 720 कैलोरी। ठीक है, तो आप इसको याद कर लेंगे। बीपीएससी कई बार इसी समय से क्वेश्चन उठा के पूछ देता है, दे देता है, तो आप लोग इसको याद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो मैं बता रहा हूँ इसको अलग कलर से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं। सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमान समान रहते हैं। किस पे समान रहते हैं भाई? तो -40 डिग्री पे क्या होता है? सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं। ये कई बार एग्जाम पूछा है, यूपीएससी आरओ और स्टेट पीसीएस, दरोगा, ये दरोगा मेंस में भी कई बार पूछ चुका है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, -40 डिग्री पे क्या होता है? सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का तापक्रम सामान्य रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम। नेक्स्ट बिंदु, वह बिंदु जिस पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड को दुगुना होता है। मतलब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो पॉइंट है कि फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है। अगर सेंटीग्रेड तापक्रम मान लीजिए 37 है तो फ़ारेनहाइट कितना हो जाएगा? सेंटीग्रेड मान लीजिए 40 है तो फ़ारेनहाइट हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, ये कितना डिग्री पे हो जाता है? मतलब एग्जांपल दिया तो ये 160 डिग्री सेल्सियस अगर होगा ना, अगर 160 डिग्री सेल्सियस जाएंगे हम तो फ़ारेनहाइट का मान दुगुना हो जाएगा। देखिए ये 40 पे नहीं जाएगा, ये कितना सेंटीग्रेड जाएगा? तो 160 डिग्री सेंटीग्रेड जाएगा। अगर शरीर का तापक्रम मान लीजिए, शरीर का नहीं, मान लीजिए किसी दूध का तापक्रम कितना है? 160 डिग्री पे खौला दी, 160 डिग्री हो गया, या किसी लोहे को जला 160 डिग्री टेम्परेचर हो गया। अगर हम तभी फ़ारेनहाइट का नापेंगे ना फ़ारेनहाइट से, तो उसका दुगुना 160 का हो जाएगा। कितना? 320 फ़ारेनहाइट दुगुना हो जाता है। वैसे दुगुना जनरली नहीं रहता है। तो हमसे पूछ रहा है कि फ़ारेनहाइट किस तापमान पर सेंटीग्रेड का दुगुना हो जाएगा? तो 160 डिग्री पे जो है सेंटीग्रेड का दुगुना फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर पर ताप होता है
तो ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारे शरीर का जो एक स्वस्थ मनुष्य है इसका तापमान कितना डिग्री होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस हमारे शरीर का तापमान होता है। और फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारे शरीर का तापमान नॉर्मल होता है। कितना को बुखार 98 पे आ जाता है तो बुखार नहीं होता, वो हमारे शरीर का तापमान है। 96 हुआ, 98 हुआ, ये हमारे शरीर का तापमान है। ठीक है, तो 37 डिग्री हमारे मनुष्य का एक शरीर होता है, उसका तापमान 37 डिग्री होता है स्वस्थ मनुष्य का। ठीक है, केल्विन के मान में शरीर का तापमान सामान्य है। देखिए फ़ारेनहाइट में 37 है, सेल्सियस में कितना है, सेल्सियस में 37 डिग्री सामान्य मनुष्य का है। फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और केल्विन में कितना सामान्य ताप है, तो 310। केल्विन में कितना 10 है, तो देखिए सेंटीग्रेड में 37, फ़ारेनहाइट में 98 हो गया। ठीक है, और क्या बोलते हैं सेल्सियस केल्विन में, तो केल्विन में कितना हो जाएगा, केल्विन में हो जाएगा 310 डिग्री। 310 डिग्री मानव शरीर का तापमान केल्विन में होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मानव शरीर का समान तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 98.4 फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर 0 C में तापक्रम है तो 36.89। तो अभी मैंने बताया था कि 36-37 जो होता है सामान्य मनुष्य का तापमान 37 डिग्री होता है, लेकिन फ़ारेनहाइट में 98.4 फ़ारेनहाइट हो जाता है। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट में 98.4 का मान अगर पूछे था तो 36.89 सेल्सियस। ठीक है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है। अब देखिए सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान तो 36.9 डिग्री, तो 36.9 डिग्री ही क्या हो गया, ये 37 डिग्री सेल्सियस इसको कह देते हैं। मानव शरीर का समान तापमान तो एक स्वस्थ मनुष्य का 37 डिग्री है, तो सेल्सियस में समान 36 पर तो 37 डिग्री याद रखेंगे। 98 डिग्री और 98.4 फ़ारेनहाइट में, और केल्विन में 310 केल्विन याद रखेंगे। ठीक है, आइए हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं जितना पढ़े हैं। ये बताइए हमें कि किस तापमान पर जो है फ़ारेनहाइट सेल्सियस के दुगुना हो जाता है, तो 160 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो फ़ारेनहाइट का मान हो जाएगा 320। वहाँ पे जाके 160 डिग्री तक जाके दुगुना हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पूछते हैं कि सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट का तापक्रम सामान्य कितना पर आता है, तो -40 डिग्री पे तापक्रम सामान्य होता है, और दुगुना कितना पे होता है, तो 160 डिग्री पे। याद रखिएगा माइनस जाएंगे तो दोनों सामान्य हो जाएगा, माइनस जाएंगे तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट -40 पे सामान्य हो जाएगा, और दुगुना कहाँ होगा, तो प्लस। दुगुना एनर्जी कब आएगा, प्लस में आएगा। 160 डिग्री पे हम दुगुना हो जाएंगे। मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री होता है, केल्विन में 310 होता है, फ़ारेनहाइट में 98.4 होता है, और इसका 36.89 होता है। चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं पता है आपको, उष्मा एवं उष्मा की गतिकी केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं रिजल्ट एडुशाला के साथ। ठीक है, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा चैनल है रिजल्ट एडुशाला। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और क्या कीजिए, शेयर कीजिए रिजल्ट एडुशाला को। ठीक है, जब आप रिजल्ट एडुशाला टाइप करेंगे तो वहाँ पे BPSC अगर लिख देते तो हमारा चैनल आ जाएगा। ठीक है, अभी हिंदी में लिखा हुआ है तो चैनल ज़्यादा सर्च नहीं ले रहा है, लेकिन हो सकता है आ जाए, तो आप लोग उसको रिजल्ट एडुशाला हिंदी में लिखा हुआ है, शाला हिंदी में लिखा है, तो आप लोग वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, ये फ़ारेनहाइट के लिए बदलने के लिए है। माना कि औसत तापमान सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट F हो तो C तथा F, यदि C तथा F का संबंध F बराबर क्या है 9/5C + 32 हो तो F तथा C का मान क्या हो जाएगा, तो फ़ारेनहाइट बराबर, अगर सेल्सियस में बदलना हो, देखिए फ़ारेनहाइट में किसी चीज़ को बदलना हो तो 9/5 गुने C + 32 करना है। फ़ारेनहाइट में किसी चीज़ को हम बदलेंगे, अगर सेल्सियस को अगर हम 37 डिग्री को फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो 9/5 गुने 37 + 32 कर देना है। ठीक है, तो ये फ़ारेनहाइट में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापक्रमिक द्रव्य के रूप में वरीयता दी जाती है। देखिए ये बोल रहा है कि ठंडा प्रदेश कौन सा हो गया, साइबेरिया हो गया। ठीक है, साइबेरिया रूस हो गया, इसके बाद कौन सा हो गया, आइसलैंड हो गया। ठीक है, यहाँ सब पे जो है हम लोग थर्मामीटर यूज़ करते हैं तो इसमें पारा भरा रहता है, तो हम लोग पारा तापक्रम के माप पे यूज करते हैं, लेकिन ठंडे देशों में जो है
पारा के स्थान पर एल्कोहल दारू को भरा जाता है। एल्कोहल दारू मतलब शराब को उसमें डाला जाता है। क्यों? अल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है, क्योंकि पारा से भी जो है अल्कोहल का द्रव्यांक वो नहीं जमता है। एल्कोहल दारू जो होता है ये नहीं जमता है। आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे कि एल्कोहल का फार्मूला क्या है, C5H12 क्या है, ये सब आप हमें कमेंट में बताएंगे, मैं बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्वचालित इंजनों हेतु हिमरोधी तौर पर प्रयुक्त होती है, क्या होती है स्वचालित इंजन? एथिलीन ग्लाइकॉल होता है। परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप है। परम शून्य ताप क्या है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप है। देखिए नेक्स्ट क्या है, गर्म करने पर विस्तारण होता है, क्या? पदार्थ का घनत्व घटा देता है। अगर हम कोई चीज़ को सूप पी रहे हैं तो पदार्थ का घनत्व क्या होता है? वो जो जमा रहता है वो फैल जाता है, ठीक है। तो जब हम गर्म करते हैं तो वो फैल जाता है, तो घनत्व उसका क्या होता है? घट जाता है, इसलिए सूप हमें पीने में स्वादिष्ट लगता है, ठीक है। जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है? आयतन घट जाता है। जब बर्फ पिघलता है आयतन से बढ़ता है तो जम जाता है, जब बर्फ पिघलेगा तो आयतन घट जाएगा। यही ऊपर में दिया है, गर्म करने पर विस्तारण से पदार्थ का घनत्व तो घट जाता है। समय की दृष्टि से द्रव्यों में P तथा Q 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 सेंटीग्रेड तक उतार चढ़ाव नीचे आरेख में दिखाया गया। ये देखिए ये ग्राफ दिया गया है, ठीक है। तो इस ग्राफ को आप क्या समझेंगे? सेंटीग्रेड 100 डिग्री पे दिया गया है, ये 0 डिग्री पे समय और मिनट है। समय ये है, अगर जो है P प्रेशर जो है, P द्रव्य है और Q ताप है, समझे। ये अगर प्रेशर ऐसे जाएगा तो दाब हमारा 100 सेंटीग्रेड पे बढ़ते जाएगा, ठीक है। देखिए Q तथा पा की तुलना में 100 डिग्री से तेजी से पहुंचता है। Q का ताप जो है P की तुलना में क्या होता है? Q जो है P की ताप की तुलना में Q पहले पहुंच जा रहा है, ठीक है। Q का ताप P की तुलना में 100 सेंटीग्रेड पर तेजी से पहुंचता है, ठीक है। Q जो है जल्दी पहुंच जा रहा है, ठीक है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन तापमान को स्थिर रखना है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या होता है? तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट संबंधित क्या चीज़ है? तो ताप क्रम से संबंधित। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? देखिए कितना बार ये पूछ देगा थर्मोस्टेट संबंधित है, तो ये क्या होता है? रेफ्रिजरेटर से संबंधित है, या तापमान को स्थिर रखने से संबंधित है, या तापक्रम को संबंधित रखने से संबंधित है, या फ्रिज में इसको लगाया जाता है। तो थर्मोस्टेट आप लोग समझ लीजिए आज रिजल्ट एडुशाला के साथ कि थर्मोस्टेट क्या है। बीपीएससी में अगर पूछे, स्टेट पीसीएस में पूछे, दरोगा में पूछे, बिहार मेंस में पूछे, यूपीआरओ में पूछे, तो इसको थर्मोस्टेट का आप लोग मार दीजिएगा क्या? तापक्रम से संबंधित है, तापक्रम को स्थिर रखता है और रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है। रेफ्रिजरेटर में जो आप देखते हैं तापमान 4 डिग्री रहता है, ये थर्मोस्टेट के कारण ही होता है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने हेतु कितना तापमान चाहिए भाई? कोई चीज़ फ्रिज में जो ताज़ा रहता है कितना डिग्री टेम्परेचर पे? तो माइनस 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई भी सामान ताज़ा रहता है फ्रिज में। और फ्रिज में 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कैसे बना रहता है? तो थर्मोस्टेट से। थर्मोस्टेट का काम क्या है? तापक्रम को स्थिर रखना। हम ये देख रहे हैं रिजल्ट एडुशाला को, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए मेरे भाई, ठीक है। तो हमें और भी बीपीएससी के लिए हम नेक्स्ट बायोलॉजी के लिए लाएंगे। ढेर सारा क्वेश्चन मैंने रखा है, ढेर सारा जो बीपीएससी पूछता है मैं बुलाऊंगा। आप लोग देखिए कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या बायोलॉजी में देखना है, केमिस्ट्री फिजिक्स में क्या देखना है, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट, एक सिले बिस्कुट में थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरा हो जाता है। देखिए अगर कोई बिस्किट जो है ना मसवाया हुआ है, मतलब वो क्या है? लूज हो गया है, समझे। अगर उसको हम फ्रिज के अंदर रख देते हैं तो क्या होता है? फ्रिज के अंदर जो है वो कुरकुरा हो जाता है, मतलब ताज़ा होता है। क्यों हो जाता है? कि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी को सोख लेती है। फ्रिज के अंदर आर्द्रता वायु का मात्रा जो कम होता है और नमी को सोख लेता है तो वो कुरकुरा हो जाता है। आप लोग ट्राई करेंगे घर में कि कोई बिस्कुट अगर हवा लग जाता है तो उसको फ्रिज में रख दीजिए, ठीक है। जब फ्रिज में रखेंगे तो वो टाइट हो जाता है, ठीक है। वैसे भी आप समझेंगे कि चॉकलेट बाहर में पिघल जाता है, ठीक है। जब फ्रिज में रखते हैं तो वो क्या होता है? टाइट हो जाता है। तो बिस्कुट भी उसी तरीके पे काम करता है, कोई लूज है तो उसको फ्रिज में रखने पे कुरकुरा हो जाएगा। आप लोग आज इसको करके देखें, कमेंट में बताएंगे हमें कि कौन कौन किए हैं ये और सही बात है कि गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। बर्फ़ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है, सही है।
कारण क्या है, बर्फ़ पिघलने से पेय की गुप्त ऊष्मा लेता है जिससे पेय ठंडा हो जाता है। बर्फ़ का टुकड़ा अगर हम पानी में डालते हैं तो पानी ठंडा कैसे हो जाता है भाई, तो पानी जो है गुप्त ऊष्मा को ले लेता है, या कोल्ड ड्रिंक्स ले लेता है, या कोई रसना बनाते हैं हम तो रसना को गुप्त ऊष्मा पानी ले लेता है और उसे ठंडा बना देता है। तो गुप्त ऊष्मा मेन इसमें है। ए तथा आर दोनों से ए आर की व्याख्या कर रहा है। कथन ए क्या है, बड़े शीतगृह प्रशीतक रेफ्रिजरेटर के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं, ठीक है, बड़े शीतगृह में, जबकि घरेलू रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि बड़े शीतगृह जैसे कोल्ड स्टोरेज हो गया, कहीं बहुत बड़ा भंडारण में, वहाँ पे कौन सा गैस का यूज किया जाता है भाई, तो अमोनिया का किया जाता है। सब्जियों को ठंडा रखने में, फलों को ठंडा रखने में वहाँ पे क्या किया जाता है, बहुत लार्ज स्केल पे अमोनिया का। और घर में जो हम लोग यूज करते हैं एसी, तो फ्लोरोक्लोरोकार्बन CFC करते हैं। कारण क्या है, अमोनिया को कम दाब एवं परिवेश ताप पर द्रवित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यदि फ्रिज पर बर्फ़ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित होता है। कारण क्या है, बर्फ़ एक दुर्बल चालक है। तो यदि फ्रिज में देखते हैं कि कई दिनों पे जो है घर में हमारी मम्मी, भाभी, आपकी बहन, आप भी, पापा, कोई भी जो है फ्रिज को साफ़ करते हैं हर एक 3-4 दिन 5 दिन पे, उसमें बर्फ़ जो जमा रहता है। क्यों करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही ख़राब जो है बर्फ़ एक दुर्बल चालक है। ठीक है, तो इसीलिए बर्फ़ को हटाते हैं ताकि उसका प्रेशर मेंटेनेंस होते रहे। ये ऐसा ही। नेक्स्ट क्या है, ये देखिए नेक्स्ट क्या है, चलिए इस कथन को, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है तथा इसकी चौड़ाई भी बढ़ती है। क्या होता है, ये देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, कि शीशे का जो अगर छड़ होगा, शीशे का कोई रड है, शीशे का रड ले लीजिए, मान लीजिए कोई लंबा सा 1 उंगली 1 हाथ इतना बड़ा शीशे का रड है, भाप में रखेंगे तो इसका लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ जाता है। क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई बढ़ जाता है। BPSC पूछेगा लंबाई चौड़ाई बढ़ती है, लंबाई भी बढ़ती है, चौड़ाई भी बढ़ती है, तो आप लोग ई ऑप्शन मारेंगे। अगर लंबाई देगा तो बस जो रहेगा लंबाई में वो मारेंगे। लंबाई चौड़ाई शीशे की छड़ को भाप में रखने पे बढ़ जाता है। ठीक है, और देखिए अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा एक ऐसा सुझाव अंतरिक्ष है जो राष्ट्रीय लक्षित बनाना चाहिए, ये इसको छोड़ दीजिए। ये देखिए कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। कृष्ण क्षेत्र और गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश के बीच से नहीं निकलने देता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नीचे दिए हुए एक धातु और धातु वलय के चित्रों पर ध्यान दीजिए। गोलक ये हो गया और वलय ये हो गया। पत्ती से बने धातु वलय में छिद्र में धातु गोलक भर सकता है। ठीक है, वलय जो है धातु गोलक भर सकता है। यदि गोलक को गर्म करे वह अटक जाता है, परंतु धातु वलय को गर्म करे तो गोलक निकल सकेगा, क्योंकि ताप कम प्रसंग वलय बढ़ जाएगा। ये बोल रहा है कि ये वलय जो है अगर गोलक को हम गर्म कर देते, इसके अंदर जाते तो इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि वलय इसका व्यास बढ़ जाएगा ताप के प्रसार से। ठीक है, गर्म किसी भी चीज़ को कहीं भी डाल सकते हैं क्योंकि तो उसका वलय बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है, धातुओं को A और B की पट्टियों के साथ मजबूती से जोड़िए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, तो गर्म करने पे ये फैलेगा और किसी भी रूप का ग्रहण कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, हवा में देखिए नेक्स्ट ये हम देखते हैं, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके में छुए तो लोहा का गुटका ठंडा लगता है। तो क्यों, क्योंकि अगर हम लकड़ी के कुर्सी पर लोहे के गुटके कुर्सी पर बैठेंगे तो लोहा का जो है कुर्सी ठंडा लगेगा। लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है। लोहा जो है उष्मा का अच्छा चालक है, वो अवशोषण कर लेता है नमी को, आर्द्रता को, और इसीलिए हम लोहे ठंडी पे बैठते हैं लोहे की कुर्सी पे तो हमें ठंड लगती है उष्मा के कारण। नेक्स्ट क्या है, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसका जलवाष्प ग्रहण की क्षमता बढ़ जाएगी। स्वाभाविक है, अगर हम तापमान बढ़ाते हैं, इन्वायरमेंट में बढ़ता है तो जलवाष्प, कपड़े सूख जाते हैं जल्दी या पानी सोख लेता है जल्दी। तेज़ हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बहती है, क्यों, वाष्पीकरण की दर तेज़ी होती है। अगर हवा चलता है वाष्पीकरण की दर तेज़ी होती है। आप लोग जब वॉशिंग मशीन में कपड़ा साफ़ करते होंगे तो उसमें देखते हैं आधा कपड़ा सूख जाता है, तो वो जोर का हवा चलाता है अंदर से, वाष्प को उड़ा देता है। ठीक है, सही कथन नहीं है। एयर कंडीशन और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करती है। ठीक है, ये आर्द्रता नियंत्रण नहीं करता है। एयर कंडीशनर और एयर कूलर जो है दोनों आर्द्रता नियंत्रण करते हैं, सही कथन नहीं है, समझे। एयर कंडीशनर और एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रण नहीं करता है। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलित नियंत्रित करता है केवल आर्द्रता एवं तापक्रम। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, पता नहीं। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलित नियंत्रित करता है केवल आर्द्रता एवं तापक्रम। देखिए इसमें क्या दिया है क्वेश्चन, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, आप लोग को आ रहा है तो आप लोग देख लीजिए। ठीक है,
ये वाला सही कथन नहीं है, दे दिया है एयर कंडीशनर एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट दिया कमरे में लगा हुआ वातानुकूलित नियंत्रित करता है केवल आर्द्रता एवं तापमान। आइए नेक्स्ट चलते हैं हम। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन आधारित है वाष्पन शीतलन पर। डेजर्ट कूलर किस पर आधारित है? तो वाष्पन शीतलन पर। ठीक है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़कर। कमरे को अगर ठंडा करना है तो संपीड़ित गैस को छोड़ दीजिए। ठीक है, गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएं, कम आर्द्रता एवं अधिक तापमान रहेगा तो गीला कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो क्वथनांक बढ़ जाता है और जमाव बिंदु घट जाता है। जब पानी में हम नमक मिला देते हैं ना, तो आप फ्रिज में कभी नमक मिला के डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जल्दी नहीं जमेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। क्या होता है? क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी में साधारण नमक मिला जाए तो पानी के क्वथनांक बिंदु क्या हो जाता है, क्रम से बढ़ेंगे और घटेंगे, हिमांक बिंदु घटेंगे। ऊंचाई वाले स्थानों पर भोजन पकाने में उसमें नमक मिलाया जाता है। ऊंचाई वाले स्थानों पर भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। क्यों? ऊंचाई वाले स्थानों का तापमान कम होता है इसलिए। ऐसा गलत बात है। ऐसा नहीं है कि खाना मतलब खाना बनता है लेकिन वहाँ ज़्यादा उष्मा चाहिए, ज़्यादा। ये देखिए, थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर परत लगाई जाती है, रजत की परत लगाई जाती है, चांदी का परत दिया जाता है। थर्मस की बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी तापमान पर नियंत्रण, अगर आप मिल्टन का, सेलो का या जो भी कंपनी का थर्मस यूज करते हैं ना, उसमें अंदर से और बाहर से क्या होता है, चांदी का परत रहता है। क्या होता है? चांदी का पॉलिश्ड रहता है, जिससे ताप को नियंत्रित करता है। वो अंदर का ताप को बाहर नहीं जाने देता है और बाहर का तापमान को अंदर नहीं जाने देता है। तो थर्मस का बोतल जो है उसी आधार पर जो है आपसे पूछेगा कि कौन सा लेप लगा रहता है, तो रजत का मारिएगा, सिल्वर का मारिएगा। गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनना ज़्यादा आरामदायक होता है। क्यों होता है? क्योंकि वे ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परिवर्तित कर देते हैं। उजला कलर जो है किसी भी चीज़ को रिफ्लेक्ट कर देता है, सनरेज को, जिससे गर्मी कम लगता है। ठीक है, हल्के रंगीन कपड़ों में गर्मी व वरीयता दिया जाता है। हल्के कपड़ा रहेगा, अगर रंगीन रहेगा तो गर्मी उसमें लगता है, उसमें कम अवशोषित है। हल्के रंगीन कपड़ों में गर्मी में वरीयता दीजिए। हल्के कपड़ा जो है, रंगीन कपड़ा, हल्का मतलब डिफरेंट कलर के जो होते हैं, जो मिक्स कलर का गर्मी में पहनता है। क्यों? क्योंकि वो ऊष्मा को कम अवशोषित करता है। ठीक है, इसीलिए रंगीन कपड़े जो है गर्मियों में ज़्यादा, हल्के रंगीन कपड़े वरीयता दी जाती है पहनने, और सफ़ेद कपड़े ज़्यादा वरीयता दी जाती है। पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? पसीना जो हमारे शरीर में होता है उसका मुख्य काम क्या है? शरीर का तापमान नियंत्रित करने में। शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए क्या करता है? पसीना हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। ठीक है, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पीकरित होता है। शरीर को तापमान नियंत्रित करने में पसीने का महत्वपूर्ण रोल है। गर्मी के मौसम में पंखा चलाते हैं, हमारा पसीना वाष्पीकृत होता है। बीपीएससी कई बार साधारण से क्वेश्चन इसी टाइप का पूछ देता है और बच्चे ने गलत करके आ जाते। मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है। क्यों? वाष्पीकरण के कारण। मिट्टी के घड़ा जो है, मिट्टी के घरों में जल ठंडा रहता है। क्यों भाई? वाष्पीकरण के कारण मिट्टी का घड़ा जो है ठंडा रहता है। ठीक है, उसमें जो वाष्पीकरण होते रहता है उससे मिट्टी का घड़ा ठंडा रहता है। एक दिन व समय में चूरू में 48 डिग्री, चूरू राजस्थान साइड में 48 डिग्री और शिमला में 24 डिग्री तापमान है। सभी रूपों में समान धातु को 2 प्याली में पुनः 95 डिग्री सेल्सियस शिमला में दोनों। ये क्वेश्चन इसको बीपीएससी स्टेप का नहीं पूछेगा, छोड़ दीजिए। ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है जबकि मौसम उष्ण वाला होता है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे। तरंग गति हो ही गया तो इसको हम ले ही लेते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी कर देते हैं। शुष्क, ये देखिए क्या है, शुष्कता दशा संदर्भित है निम्न आर्द्रता से। चलिए, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु इसका अनुभव नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। देखिए, वायुमंडल हमारे ऊपर जो है ना बहुत एटमॉस्फेरिक प्रेशर डालता है। क्यों नहीं हम अनुभव करते हैं इसका? तो क्योंकि हमारा खून जो है, हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव, हमारा रक्त भी जो हमारे अंदर जो है अधिक वायुमंडल के दबाव से अधिक दबाव डालता है, इसलिए हम वायुमंडल के दबाव का अनुभव नहीं करते। ऊंचाई बढ़ने के साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता है, ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है। ये गलत है। ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब तो जो है घट जाता है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल दाब बढ़ता नहीं है, क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक है, तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की सांद्रता बढ़ जाती है। तापमान की वृद्धि के साथ
ये गलत स्टेटमेंट है। तापमान का वृद्धि बढ़ेगा तो ग्लिसरीन की सेंधा बढ़ जाएगी। देखिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्योंकि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, अधिक दाब पर पानी का तापक्रम पर उबलने लगते हैं। ये जो है ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, इसीलिए आपको अगर आपको 67 में बीपीएससी, दरोगा मेंस और सीडीपीओ का देना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो पार्ट 3 साइंस और पॉलिटी का डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट का, ठीक है, बिहार आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट का। तो आप उसमें जाइएगा तो साइंस का क्वेश्चन आप देखिएगा कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर को सॉल्व कीजिए, मैंने यूट्यूब पे डाला उसको आप देखिए, ये क्वेश्चन बन जाएगा। प्रेशर कुकर में कम समय में खाना क्यों बनता है? पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है और अधिक दाब पर पानी उबलने लगता है, इस कारण जो है खाना जल्दी पक जाता है। प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक बन जाता है क्योंकि बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है। प्रेशर तो बढ़ता है और क्वथनांक बढ़ जाता है। इसी तरीके का क्वेश्चन ईपीएफओ पूछा था, इसी के तरीके का क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछा है। मैं ईपीएफओ का भी एक सेट लाऊंगा आप लोग के पास, और जो बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है मैं उसको डिस्कस कर दूंगा, साइंस और हिस्ट्री का, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तो मैं ईपीएफओ का क्वेश्चन भी आप लोग के साथ ला दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में एबोनाइट का हत्था हैंडलिंग लगा होता है, एनोबाइट मजबूत होता है। देखिए प्रेशर कुकर का जो है हैंडल हत्था जो है एनालाइट का बना होता है, एबोनोलाइट, और जो है उसमें बेकेलाइट जो है काला डंटी बना होता है, जो जिससे हम पकड़ते हैं गर्म नहीं होता है, वो बेकेलाइट का बना होता है। प्रेशर कुकर के अंदर उच्च ताप निर्भर करेगा ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन से। देखिए प्रेशर कुकर के अंदर जो है ना उच्च तापमान किस पर निर्भर करेगा? तो ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन पर। मतलब वजन जो है कितना प्रेशर कुकर का जो वो रखा गया है, छेद तो रखेगा ही जो होता है, और सीटी कितना वजन है उस पर भी प्रेशर कुकर के अंदर का तापमान निर्भर करेगा। यूपीएससी ये पूछा था क्वेश्चन, मैं आपको बोल दे रहा हूँ, यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछा था, आप लोग देख सकते हैं जो भी एग्जाम दिए होंगे आप उनसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पानी 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है? पहले घट जाएगा फिर बढ़ जाएगा, पहले घटेगा 0 डिग्री से पहले घटेगा फिर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, यदि तापमान को 9 डिग्री से गिराकर 3 डिग्री कर दिया जाए तो जल का आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ जाएगा, पहले घटेगा सब में फिर बढ़ जाएगा, 9 डिग्री से 3 डिग्री में या 0 डिग्री से 10 डिग्री में भी, ठीक है। निम्न कथनों पर विचार किया जाए भाई, केवल 3 है, वाताकुलन में कक्ष वायु कुंड उष्मा निर्घर, ये बीपीएससी नहीं पूछेगा, इसको छोड़। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप ये ऐसा नहीं कि बीपीएससी के लिए, ये हर एक स्टेट के लिए है। जब किसी बोतल में पानी को भरा जाता है तो उसे जमाने में दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैल जाती है। किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा? बोतल टूट जाएगा, क्योंकि उसका आयतन बढ़ जाता है, ठीक है। पानी जमने पर फैल जाता है। पानी से भरी डांट पर लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, जमने पर जल का आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जलयुक्त गिलास तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर वही रहेगा। कितने लोग ये दिमाग लगाते हैं, एक गिलास पानी लेते हैं हम, थोड़ा सा उसमें जगह है, अगर बर्फ़ डाल देते हैं तो क्या होगा? पानी का स्तर बढ़ जाएगा। भाई मेरे, पानी का स्तर नहीं बढ़ेगा, पानी का स्तर उतना ही रहेगा, क्योंकि बर्फ़ जो टुकड़ा तुम डाले हो तो आधा जो डूबा है ना वो जगह छेकता है, तो वो जगह जो ठेकता है अपने वजन के हिसाब से छेकता है, तो पानी का स्तर उतना ही रहेगा। वैसे आप लोग प्रैक्टिकल कर सकते हैं, फ्रिज से बर्फ़ का टुकड़ा निकालेंगे, गिलास का पानी लेंगे, देखेंगे उसमें कितना पानी, उसमें बर्फ़ का टुकड़ा डाल देंगे, तभी देखेंगे कितना है डालने के बाद, और फिर वो गल जाएगा तभी देखेंगे कितना है, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करेंगे तो पानी का स्तर वही रहेगा जब बर्फ़ का टुकड़ा डालेंगे गिलास में, तो ठीक है। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादन रातों की अपेक्षा गर्म होते हैं, क्योंकि पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। बादल आच्छादित रातों स्वच्छ आकाश वाली रातों अधिक गर्म होते हैं, क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से उष्मा का विकिरण को रोक लेते हैं। क्या बोल रहे हैं? बादल आच्छादित रातें, मतलब बादल अगर लगा है रात में और स्वच्छ हवा वाली रातों से अधिक गर्म, मतलब आच्छादित बादल है, मेघ घेरा हुआ, तो वो क्या होगा? दिन गर्म बोल रहा है। तो क्यों होता है? बादल जो है पृथ्वी तथा हवा से उष्मा का विकिरण को रोक देता है। बादल मतलब जो जा रहा है पृथ्वी से बाहर, तो वायुमंडल में नहीं जाने देते, उसके प्रसारण को रोक लेते हैं, इसीलिए ये गर्म होता है, ठीक है। मेघ वाला रात मतलब बादल वाली रात। शीत कोष्ठक में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं, क्योंकि श्वसन की दर घट जाती है। शीत कोष्ठक मतलब कोल्ड स्टोरेज में जो है फल अधिक समय तक चलता है, क्योंकि वहाँ श्वसन दर जो है फलों का घट जाता है, तो ज़्यादा दिन तक चलता है। हाइड्रोजन से भारी भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाए तो वायुमंडल की ऊंचाई जाने पर गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगी। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन को अगर हम क्या करते हैं, पृथ्वी से स्थल से छोड़ते हैं तो वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने पर क्या होगा? तो क्या होगा? गुब्बारे में
अमाप में वृद्धि होगी। अमाप क्या होता है, आप लोग इसको गूगल पे सर्च कर लेंगे, वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अमाप क्या होता है, ठीक है। तो याद रखिए अमाप में वृद्धि हो जाएगी। कथन ए क्या कहता है, ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखता है। और ऑप्शन बी क्या कह रहा है, ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो ये ऑप्शन गलत है, बी गलत है, ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। सही कथन पूछ रहा है, आप छोड़िए इसको, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल कर कमरे का गर्म हो जाएगा। अगर कमरे को गर्म करना है ना ठंडा में, तो क्या करना है, रेफ्रिजरेटर को कूलर का छोड़ दीजिए और वो गर्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं सोचिए कि ठंडा में कूलर का दरवाज़ा हम खोल देंगे तो वो ठंडा हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा रूम। ठंडा में आप ऐसा कर सकते हैं। यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री पर संपंडित मूल्य का आधार रह जाता है तो उसे पुनः मूल्य आयतन प्राप्त करने के लिए किया जाता है कितना, 327 डिग्री तक, ठीक है। तो आप लोग मेरे दोस्त देखिए, मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस कर दिया ऊष्मा का। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ये शायद 45 मिनट या 35 मिनट का वीडियोज़ बन गया होगा, तो इसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। अगर मैं स्लो बोला हूँ, आराम से बोला हूँ, समझा के, तो इसमें टाइम लगेगा ही, ठीक है। अगर आपको जल्दी लग रहा है ना, तो आप क्या कीजिए, इसको फास्ट कर लीजिए, ठीक है। फास्ट आप कर सकते हैं। चलिए, मैं इसी के साथ एक लास्ट में रिजल्ट एडुशाला को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं एक शायरी आप लोगों को सुना रहा हूँ। खोटे सिक्के जो खुद कभी चले नहीं बाजार में, वे भी कमियां खोज रहे हैं मेरे किरदार में। ये आप लोग जो आप लोग सोचते होंगे, कितने आप लोग को कमेंट बत्तियाँ कसते होंगे, तो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए ये है कि खोटे सिक्के जो कभी चले नहीं बाजार में, वो भी कमियां खोज रहे हैं मेरे किरदार में। तो रिजल्ट एडुशाला के साथ, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, ठीक है।